हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को छाया मैथ क्लास पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन का है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष जो है 39 बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को अभी तक इस चैनल पे छाया मैथ क्लास पे रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाए हैं। मैं बहुत जल्द ही उसको पढ़ाने वाला हूँ। ये उससे संबंधित नहीं है, लेकिन है शेषफल प्रमेय से संबंधित। कह रहा है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष जो है 39 बचता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहता है उसी संख्या को जब हम 17 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। ऑप्शन दिया गया है आपको 0, 3, 5, 11। किसी एक में टिक मारना होता है। देखिए, उससे पहले हम आपको एक फार्मूला बताते हैं जो अक्सर आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा यूज होगा। फार्मूला क्या है वो थोड़ा देखिएगा। फार्मूला है, अगर लिखना चाहते हैं तो कहीं पे लिख लीजिए, हम बगल में लिख देते हैं। फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। देखिए, फार्मूला है कि A बराबर BQ प्लस R। ये आपको 10th क्लास में टीचर पढ़ाए होंगे, जहाँ R बराबर जो होता है, वो B और 0 के बीच के रिलेशन होता है। मतलब 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन B से हर हमेशा छोटा होगा। ये फार्मूला होता है। देखिए, इस फार्मूला को तो आप लोग पढ़े होंगे, जो SCF निकालने में ज़्यादा काम होता है। नहीं, किन्हीं दो संख्याओं का SCF अगर निकालना हो तो ये फार्मूला का यूज़ किया जाता है। लेकिन इसी फार्मूला को हम इसमें भी यूज करेंगे। कैसे, वो थोड़ा देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस फार्मूला का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, कोई संख्या A है, समझ में आ रहा है ना। कोई संख्या A है जिसे आप B से भाग दे रहे हैं, तो भागफल जो है Q बचता है और शेष R बचता है। फिर से समझिए आप लोग। देखिए, कोई संख्या A है जिसे हम B से भाग दे रहे हैं तो भागफल जो है वो Q बचता है और शेषफल R बचता है। चलिए, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। देखिए, उसके बाद आप देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। देखिए, इसको हिंदी में होता है, ये होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, अब प्लस जो होता है वो शेषफल होता है। शेषफल, कोई दिक्कत। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। तो ये अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। देखिए, अब इस फार्मूला को हम कैसे इसमें पुट करेंगे। देखिए, कह रहा है कि कोई संख्या है, तो कोई संख्या A ही ना होगा। कोई संख्या किससे भाग किया जाता है, तो A को जब B से भाग करते हैं तो शेषफल कितना, A को जब B से भाग देते हैं क्या भागफल Q बचता है और शेषफल R बचता है। तो A को जब हम 357 से भाग देंगे, 357 से भाग देंगे, तो भाग देने के बाद भागफल का चर्चा नहीं हुआ है, तो इसको क्यों ही छोड़ देंगे। लेकिन शेष का चर्चा हुआ है, तो शेष कितना बचा हुआ है, तो 39 बचा हुआ है। अब कहता है कि इसी संख्या को, इसमें देखिए, एक कोई संख्या है जिसे 35 से भाग दिया गया है, अब 357 से भाग दिया गया है, जिसमें भागफल जो है Q बचा है, R जो है प्लस में जो ये बचा हुआ R, ये शेषफल बचा है। अब कहता है इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है। इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है। देखो, अब हम 17 से भाग देके इसका भागफल अर्थात शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम इसमें से 17 को इसका गुणन खंडन करते हैं तो ये हो जाता है 21Q। आप कर सकते हैं। अब प्लस इसको देखिए तोड़ेंगे हम, 17 दूना कितना होता है 34। अब 5 को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। देख लीजिए, 5 को 40 होगा। देखिए, ये A बराबर है इसी संख्या को। अब देखिए, 17 का जब हम कॉमन ले लेंगे तो 17 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा 21Q। अब प्लस इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बचेगा 2। देख रहे हैं, अब प्लस में कितना बचेगा 5। कोई दिक्कत, गुना कीजिएगा तो इतना पुर जाएगा, प्लस में इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए, हमने क्या बताया कि एक कोई संख्या है जिसे हम 17 से भाग दिए हैं, भागफल ये बचा है शेषफल
ये बचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके हिसाब से शेषफल अगर शेषफल की बात हो तो इसका आंसर नंबर जो होगा वो सी होगा। देखिए अब जब कभी भी बनाने का मौका मिले तो इसी प्रकार से सब क्वेश्चन को बनाना है और इसी फॉर्मूला पे बनाना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है? देखिए इसी टाइप पे करीब 3 क्वेश्चन इसी वीडियो में हम बना के दिखाएंगे आपको, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई संख्या है, देखिए ना, कोई संख्या है जिसको 357 से भाग दिया गया है, भागफल क्यों बचा है? शेषफल मान लीजिए क्या बचा है, ये 29 बचा है, 39 बता। देखिए ना यहाँ पर जो ये जो संख्या तो ये शेषफल होता है। देखिए ना कि आप 17 से भाग दिए किसी संख्या में, अब भागफल ये आया और शेषफल ये बच गया। तो शेषफल में पूछ रहा है कि 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये बचेगा। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है कि एक संख्या है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर, एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। कोई संख्या है जिसे 5 से हम भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बचता है? 3 बचता है। लेकिन सवाल बोला है कि उसी संख्या को 5 से, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का है कि कोई संख्या है जिसे आप 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 बचता है, लेकिन उसी संख्या के वर्ग को 5 से अगर भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन पे टिक लगाना होता है। जो कंपटीशन का क्वेश्चन है, हम बता दें क्वेश्चन कब पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में 2005 ईस्वी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एसएससी के 2005 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों कंपटीशन का है तो कंपटीशन लेवल का ही बनाना है। देखिए कुछ बच्चे का कमेंट करना यह था कि सर आप 60 सेकंड में क्या बोले एग्ज़ाम में जो है ना आपको 30 क्वेश्चन पे आपको मात्र 45 मिनट मिलता है, तो आप जोड़ लीजिए कि क्वेश्चन पे कितना मिलता है। तो आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने तरीका से पढ़ाएंगे। अगर स्टूडेंट रहेंगे तो इसमें आंख मूंद के टिक मार देंगे, क्योंकि हमको पता है किस तरीक़े से बनाना है। तो हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, तो आपको भी प्रैक्टिस करना है, अपने हिसाब से दौड़ना है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए हम पिछले सवाल में हमने क्या बताए थे कि एक फार्मूला होता है ए बराबर, ए कोई संख्या है जिसे हम b से भाग देते हैं तो भागफल बचता है q और शेषफल r बचता है। r का कंडीशन बताए हुए हैं, ये r जो होता है b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। कभी भी देखिएगा रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है कभी ऋणात्मक नहीं होगा। रिमाइंडर थोड़ा हम नहीं पढ़ा है, अब पढ़ा देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए कहता है एक संख्या है, कोई संख्या है जिसे 5 से भाग दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ए कोई संख्या है जिसे हम 5 से भाग दिए हैं, तो भागफल का चर्चा नहीं हुआ था क्योंकि क्यों छोड़ दिए, लेकिन शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। अब कह रहा है कि इसी संख्या के वर्ग को जब हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। देखिए अब आप लोगों को तो पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि ये 5वां 6ठा में पढ़ाए होंगे सर जी। तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बहुत से टीचर आपको ऐसे भी लिख देगा, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 9 होगा। अब प्लस इन दोनों को गुना कर दो, 5 या 15 दूना 30, 5 या 15 दूना 30 क्यू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए थोड़ा इसको सेटल करते हैं। सेटल क्या करते हैं थोड़ा देख लीजिए। देखिए अब इसको थोड़ा सेटलमेंट क्या करते हैं कि 25 क्यू स्क्वायर प्लस 30 क्यू प्लस 9 को, आप 9 को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 9 को आप लिख सकते हैं, इसको 9 को लिख सकते हैं। देखिए ना 4 प्लस 5 लिख सकते हैं, 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आप दिमाग लगाइए, एक चीज़ दिमाग लगाइए, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है।
देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अगर 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो इधर 5 क्यू² बचेगा, अब प्लस इधर कहेगा सर जी 6 क्यू बचेगा, नहीं यहाँ पर से ले लेंगे तो +1 बचेगा, कोई दिक्कत। अब प्लस में क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। अब देखिए एक बात दिमाग लगाइए कि a² कोई संख्या है जिसे हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल ये आ रहा है लेकिन शेषफल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देख लीजिए इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना और प्रैक्टिस करके जाना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं।